हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉल ट्रेडर्स में। तो चलिए गाइस, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में चलते हैं। किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, फ्राइडे के दिन एक बढ़िया मोमेंटम आया, लेकिन एक साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं पे क्लोजिंग हुई, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जाके देखा होगा तो होप आपने वो चीज कैप्चर की होगी। फ्राइडे के दिन इन द सेंस गाइस, थर्सडे के दिन ही लास्ट दिन था, क्योंकि गुड फ्राइडे आ गया था तो हॉलीडे था। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम था जो बायर कैप्चर कर सकते थे। होप आपने कैप्चर किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आप एक ट्रेडर बन पाएंगे फ्यूचर में। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह आपके लिए अब काम करने लगेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले इसका ब्रेकआउट होने दीजिएगा। इस ब्रेकआउट होते ही ये एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट, और ये थर्ड एंड फाइनली मिड टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अगर गैप अप भी ओपन होता है तब भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ही अपसाइड जाएगा। ठीक है गाइस, होप आपको समझ में आ रहे हैं सारे ही पॉइंट्स गाइस। यहाँ पे अगर डाउन साइड के लिए जाना है ना गाइस, अगर गैप अप भी ओपन होता है तो धीरे धीरे आने के बाद रेजिस्टेंस लेते ही फर्स्ट मिड टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा गाइस। उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ तक का, और थर्ड एंड फाइनली मिड टारगेट यहाँ तक का निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में कल लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का एक एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरीके से आप कर सकते थे ट्रेड। यहाँ पे एग्जैक्टली एम पैटर्न बना, ब्रेकडाउन हुआ, एक बढ़िया सा मोमेंटम तो देखने मिला। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आप इसमें एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बन चुका होगा, उसके बाद आपकी हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ पे कहीं पे भी पुट को बाय करने की। तो कोई बात नहीं गाइस, ये होता है, आप अभी बिगिनिंग कर रहे होंगे, उस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन याद रखिए, टाइम के साथ साथ आप ये सारी ही चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए भी देखा जाए तो अब ये एक सपोर्टिंग एरिया की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पुटिंग बेस दिख रहा है बायर्स का। ठीक है गाइस, अगर अपसाइड के लिए देखा जाएगा ना तो कैसे होगा, यहाँ पे एक गैप अप भी ओपन होता है। तो सबसे पहले याद रखिए, ये एरिया जो है ना, ये बहुत क्रूशियली हमारे लिए सपोर्टिंग एरिया की तरफ वर्क करेगा। जैसे ही वर्क करेगा, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, उसके बाद थर्ड, और ये फोर्थ एंड फाइनल मिड टारगेट। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखते हो ना, तो जैसे ही डाउन साइड आएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ये फर्स्ट मिड टारगेट, ये सेकंड मिड टारगेट, और ये थर्ड एंड फाइनल मिड टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं गाइस। बैंक निफ्टी में चलते हैं गाइस। बैंक निफ्टी किस तरीके से वर्क कर सकता है, आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रीट कीजिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये सब में ये आपको एकदम से कोई प्रॉफिट नहीं देगी। हाँ, धीरे धीरे देगी, लेकिन एक बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट ज़रूर से जनरेट करके देगी गाइस। ठीक है गाइस, होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस जो मैं समझा रहा हूँ। चलिए गाइस, बैंक निफ्टी में चलते हैं, किस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, बैंक निफ्टी की एनालिसिस, इसका जैसे ब्रेकआउट होगा, ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, और ये थर्ड टारगेट इजीली रीच कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे पोल बना था, यहाँ पे फ्लैग बना था, ब्रेकआउट हुआ, ऐसा रिटेल ट्रेडर्स को लगा, और उसके बाद जैसे एम पैटर्न बना और ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पे एक बढ़िया सा ऑप्शन सेलर समझ लीजिए, या फिर जो भी सेलर समझ सकते हैं, एक ऑप्शन बायर का जो भी ऑप्शन बाय करके गया होगा पुट का, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा हुआ। हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो हमेशा नहीं होती। अगर बड़े प्लेयर्स अगर रिटेल ट्रेडर्स का ही लेंगे तो फ्यू ऑफ करोड़ ही होंगे, लेकिन वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी जो लगाते हैं उनसे भी वो लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, कभी और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा बनाते हैं, उसके बारे में किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपने कमेंट करके बताया कि किस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा कमाते हैं, उसके बारे में जानना हो तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस लेगा, आपका फर्स्ट इमेज टारगेट होगा, सेकंड इमेज टारगेट हो जाएगा, और थर्ड एंड फाइनल इमेज टारगेट हम यहाँ तक के लिए ज़रूर से लेके जा सकते हैं। निफ्टी फिफ्टी में चलते हैं इस निफ्टी फिफ्टी में तो एक बढ़िया सा मोमेंटम आप देख सकते हैं, धीरे धीरे करते हुए अपसाइड जाने की तो कोशिश किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे
एक बढ़िया से कैंडल पैटर्न बना, डाउन साइड मोमेंटम दिया। ठीक है जी, यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं गाइस जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। किसी और दिन डिस्कस करेंगे गाइस, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर से मैं इस चीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइस, अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना तो याद रखिए गाइस, इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट होगा और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखोगे तो कैसे होगा, अगर रेजिस्टेंस ले लेता है ना फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये सेकंड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं। चलिए गाइस, सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और उसके बिहाइंड द लॉजिक क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। सेंसेक्स में ज़्यादा मत ट्रेड कीजिए 950 निफ्टी 50 में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है फिलहाल, उस वजह से मैं आपको थोड़ी सी ये बात कहूँगा कि अभी मत कीजिएगा यहाँ पे ट्रेड। स्टिल अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है यहाँ पे, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया उसी तरीके से पैटर्न बन रहा है, तो ज़रूर से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट लेगा, इजीली यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए देखना चाहें तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देने दीजिए, ब्रेकडाउन देते ही ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सिबल आ सकता है क्योंकि बाहर डोमिनेंसी बहुत दिखने मिली। इसका ब्रेकडाउन होते ही सेकंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड इमीडिएट है। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।